Ready? Position. One, two, one, two, one, two, one, two, one. मुझे press करेगा. Two. ऊपर ऊपर करना है. One, two, one, two, one, two. अभी राइट साइड पे करने हैं. राइट साइड मेरा राइट आपका लेफ्ट. ठीक है, मेरा राइट आपका लेफ्ट. रेडी? वन, मेरा राइट है आपका लेफ्ट. लेफ्ट आपका किधर है? टू. वन, टू. दूसरी तरफ. वन, टू, वन, टू, वन, टू, थ्री, फोर. वन, टू, थ्री, फोर. लेफ्ट आर्म. वन, टू, वन. ऊपर रुको, नीचे कैच करो. टू, वन, टू, वन, टू. लेफ्ट क्रॉस. चेंज. लेफ्ट चेंज. रेडी? वन. पूरा नीचे जाओ. टू, वन, टू, वन, टू. नेक्स्ट एक्सरसाइज पोजिशन मुझे बताइए. पूरा ऊपर जाना है. रेडी? अभी दोनों पाँव इधर छाती के साथ लगाने हैं. मैं आपको बोलूँगा ना, दोनों पाँव जंप साथ लगाने. रेडी? आप ये 10 दफ़ा लगातार लगाने. रेडी? बिगिन. पेट की ज़बरदस्त एक्सरसाइज है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. टांगे खोलो. साइड टू साइड करनी है. रेडी? 1, 2, 3, 4. 1, 2. सामने आगे करना है. 3, 4. 1. टांगे और खोलो. 2, 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. रुक और साथ में 3 जंप से थोड़े बैठना. रेडी? बिगिन. 1, 2, 3. डाउन, अप, डाउन, नीचे, बैक. जंप. 1, 2, 3. डाउन. 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 1, 2, 3. गो. रुक. जगह को हाथ लगा करके. रेडी? गो. आप हाथ को बचाना है. पुशअप पोजिशन. पुशअप डाउन. बायां पाँव आगे. बड़ी कान आगे पीछे पीछे वाली आगे पीछे ले. 1. जंप के साथ. 2. पूरी हाथों के दरमियान में है. हाथों के दरमियान में है. इधर. रेडी? 1, 2. इधर ना. 1, 2, 1. ये रेडी? हाँ, चलो करो.
इधर देखो हाथ पुशअप निकालने के लिए रेडी 1 पुशअप निकालो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 दरमियान वाला दरवाज़ा खोलो सुबहान है 1 पीछे लेट जाओ लेट जाओ वन पे आगे उठना है रेडी 1 पीछे लंबे करो 2 पीछे जाओ 2 कोशिश करो रेडी 1 कोशिश करो कुछ भी नहीं होता है आपको बिल्कुल ज़रा भी कुछ नहीं होता है और ऊपर ले आओ और ऊपर ले आओ और ऊपर के बाद झुकाओ बॉडी पीछे झुकाओ 2 पीछे हो जाए रेडी 1 2 1 2 रो नेक्स्ट साइड पहले ज़्यादा करो और इस टाइम की तरफ जाना है लेफ्ट साइड पर मैं जाता हूँ पूरा बॉडी सामने इसकी पर बदल जाते हैं सारे जगह खोलो सारे जैसे कि आपके साथ जो रखी दिया हुआ पूरा 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 शाबाश शाबाश और करो 2 पर सामने आना है 2 अभी दूसरी तरफ जाना है 3 पूरा 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 शाबाश वीडियो बन रही है देख ले लाइट पर चढ़ेगी रोको रोको भाई 4 सामने 1 2 3 4 रोक टांगे खोलो ओपन योर लेग जितनी ज़्यादा खोल सकते हो खोलो हाथ इधर रखो आ जाओ शाबाश शाबाश आगे इधर रखो और खोलो बिल्कुल बॉडी सीधी करो चेस्ट अप आप और टांगे खोलो ना खोलो नींद आते नहीं देखो थोड़ा सा नीचे जाओ करो अभी हाथ रखो सामने नीचे रखो हाथ अटैच करो रेडी 1 हाथ अटैच करो कुछ भी नहीं होता है 2 आप सर लगा रहे हो 2 बोल 1 पीछे जाओ 2 1 2 1 तो अभी यहाँ पर इधर ही टांगे रहे ऊपर वाली बॉडी को टर्न करना है ठीक है सारे के सारे उधर राइट साइड पर जाएंगे आप क्लोज ना करें ना टांगे रेडी 1 उस तरफ मुड़ो हाथ सामने साइड पे रखो शाबाश ऊपर जाओ अगला घुटना बैंड करो अगला घुटना बैंड करो ऊपर सामने 2 3 पर उस तरफ जाना है घुटना अगला बैंड करना है और अभी दोनों पाँव इधर छाती के साथ लगाने हैं आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम PMA 151 लॉन्ग कोर्स 152 लॉन्ग कोर्स इनमें क्या फ़र्क है बेटा? एक कोर्स के नंबर हैं हर 6 माह बाद कोर्स चेंज होते हैं साल में 2 दफ़ा कोर्स चलता है PMA लॉन्ग कोर्स जो है ना PMA लॉन्ग कोर्स ये सबसे बड़ा कोर्स होता है यानी कि स्ट्रेंथ के लिहाज से और साल में कितनी दफ़ा आता है ये 2 दफ़ा एक दफ़ा आता है अक्टूबर में और टेस्ट स्टार्ट होते हैं नवंबर में जो कि जनवरी तक रहते हैं दूसरा टेस्ट स्टार्ट होता है अप्रैल में और ये फिर टेस्ट आगे रहते हैं जून जुलाई तक टेस्ट रहते हैं और इनकी सिलेक्शन 6 महीने का प्रोसेस है। अभी जो बच्चे टेस्ट देंगे इंशाल्लाह ताला ये हमारे जो स्टूडेंट 151 है जो एलिजिबल हुआ इस काबिल हुआ टेस्ट दिलाएंगे तो ये फिर जाएंगे मई में ट्रेनिंग पे 13 मई को जाएंगे या 7 मई को जाएंगे मई की डेट होगी। तो आपकी जो एज काउंट होती है मई 2023 की एज काउंट होती है। मई 2023 तक आपकी एज 22 साल 3 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इंटरमीडिएट किए हुए, अगर आपने BA किया तो 23 साल 3 माह, अगर आपने BS किया तो 24 साल 3 माह। PMA लॉन्ग कोर्स की बात हो रही है। DSSC अलग कोर्स है, शॉर्ट कोर्स हो रहे हैं। इसके अलावा जो TCC अलग कोर्स है और ग्रेजुएट अलग कोर्स है। ये मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं। LCC अलग है। LCC लड़कियों को होते हैं, लेडीज़ को होते हैं, ठीक है। ग्रेजुएट कोर्स होता है, TCC होता है, DSSC हो, IC कोर्सेज़ हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स हैं। तो मुख्तलिफ कोर्सेज़ हैं ये।
तो सबसे बड़ा जो कोर्स होता है ये PMA लॉन्ग कोर्स है। तो इसमें आप लोग जाएँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी बनेगी। और हमारा भी स्टूडेंट माशाल्लाह सोर्ड ऑफ ऑनर ली है उसने, PAF कॉलेज पेशावर से पढ़ा हुआ है। किधर से पढ़ा है? PAF कॉलेज पेशावर से। मेरी सिस्टर के स्टूडेंट है वो, अभी जिस बच्चे ने सोर्ड ऑफ ऑनर लिए, सवाबी से उसका ताल्लुक़ है। तो PAF कॉलेज पेशावर में मेरी जो सिस्टर है वहाँ पे, उनका वो स्टूडेंट है। तो अच्छा लगे, मेहनत जो करता है, ये नहीं सवाबी है, मर्दान है, कोयटा है, जहाँ से भी है, बार ये कि जो मेहनत करते हैं सुरखरू होते हैं, जो मेहनत नहीं करते नाकाम होते हैं। तो नाकामी नहीं चाहिए, हमें कामयाबी चाहिए। अगर एक दफ़ा नाकाम है तो कोई मसला नहीं, फिर कामयाबी, मंजिल कामयाबी है। नाकामियाँ रास्ते में आती रहेंगी, वक्ती नाकामियाँ ज़िंदगी का पार्ट है, इससे घबराना नहीं है। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे मैं, जिसको आएगा हाथ खड़ा करेगा, जिसको नहीं आएगा हाथ नीचे करेगा। अहमद भाई हमारे एक दोस्त हैं, माशाल्लाह आते हैं। आज सर नहीं आ रहे, बिज़ी हो गए हैं। आज उन्होंने आज फ़ोन किया कि मैं थोड़ा बिज़ी हो गया हूँ। तो अहमद भाई माशाल्लाह अल फारूक कंपनी है उनकी बैदी एनक्लेव में, तो साथ प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे हैं। वैसे बच्चों को गाइड करते रहते हैं आके सब। तो ये बहुत बड़ा सदका जारी है। USSR फाउंडर, USSR फाउंडर, फाउंडर पूछा है, फाउंडर का नाम, बानी कौन थे? जी व्लादिमीर लेनिन, दिसंबर 30, 1922। विच ब्रिस्क इज यूज्ड इन इंडस ग्लोबलाइजेशन? इंडस यानी कि सिंध की तहजीब में कौन सी ईंटें इस्तेमाल हुई हैं? ईंट कौन सी इस्तेमाल हुई है? जी मड ब्रिस्क, मिट्टी की ईंट। और वो मिट्टी की ईंट इतनी मजबूत थी, अभी आप देखें अंग्रेज़ों के बने हुए, उससे पहले मुगलिया दौर के जो किले हैं, इतनी बड़ी बड़ी ईंट, और वो गिरती भी नहीं है। मिलिट्री का जेल में कुछ बिल्डिंग्स थी, जब वो मसमार करके रेनोवेट किया गया तो वो ईंट टूटती भी नहीं थी इतने सालों के बाद भी। और आजकल जो हालत है आपके सामने, नीचे ईंट गिरती है और एक ईंट की कीमत भी देख लो कितनी महंगी है और टूट जाती है। तो वो किसकी थी? मड ब्रिस्क की, मिट्टी की ईंट थी। लेकिन वो मिट्टी की ईंट बनाते हुए भी उन्होंने बड़ी, आपको पता है, फिर किला बनाते हुए मज़दूरों के बाजू काट देते थे, वो हाथ काट देते थे, सख्ती थी वहाँ पे। और वो थोड़े हेरा फेरी करते थे तो जो बादशाह थे वो सजाएं देते थे सख्त किस्म की। नोट्स में बच्चे, ये नोट्स में, ये सामने, ठीक है। अच्छा नए नोट्स में, ये नए नोट्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ये 150 वाले मैं पूछता हूँ, ये 150 में आए, ये मैं स्लाइडों पे आज करवा दूंगा आपको, ठीक है। व्हाट इज लेंथ ऑफ RCD हाईवे रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट? 813 किलोमीटर। नेक्स्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल आल्सो नोन एज। अभी ये आपको नहीं आएगा क्योंकि मैंने क्या किया, हर टेस्ट के शुरू में 3 क्वेश्चन नए डाले हैं, बाकी वही हैं। हर टेस्ट के शुरू वाले जो 3 क्वेश्चन है मैंने चेंज किए हैं। नए नोट में मैं यही करता हूँ, पर वो नीचे चले जाते हैं, ऊपर फिर नए आ जाते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं। इन इर्रेशनल नंबर्स। दूसरा क्वेश्चन है वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज। इसका नोट्स हम ठीक उसने बनने किए हैं, बनाए ठीक। वेटेस्ट प्लेस, सबसे गीली जगह कौन सी दुनिया की? ये क्वेश्चन लिख लो, ये नए क्वेश्चन लिखने हैं, ये आएंगे, ये आ सकते हैं जी। इसका आंसर लिखें, इंडिया की जगह है माइसेनरम, MAWSYNRAM, माइसेनरम, इंडिया की वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जिसको स्पेलिंग नहीं, ये वीडियो देखना बाद में, वीडियो में मिल जाएगी वीडियो आपको। रीजन बिटवीन पेशावर एंड लाहौर इज कॉल्ड। लाहौर और पेशावर के दरमियान को रीजन को क्या कहते हैं? खित्ते को, उसका क्या नाम है? पेशावर और लाहौर के दरमियान जो ज़मीन का खित्ता है, जो रीजन है, उसको क्या कहते हैं? गंधारा रीजन। क्या? गंधारा रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनियम ऑफ एवेक्यूएट। एवेक्यूएट, हाँ, एवेक्यूएट का सिनोनियम, एवेक्यूएट का मतलब खाली करना, ठीक इसने कहा।
क्या इसका मुतरादिफ है? जी, रिमूव, शिफ्ट, रिमूव या शिफ्ट दोनों ठीक है। नेक्स्ट आगे हम हवारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन को कहा जाता है? हवारी रसूल, आंसर है हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। हवारी रसूल, हवारी HAWARI, हवारी दोस्त, हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, साथी। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ डेसिमल? डेसिमल का दूसरा नाम बताएं। ये बच्चे रट्टे लगाने हैं, याद करने हैं, रट्टे भी लगाने हैं, याद भी करने हैं और इनकी तय में भी जाना है ताकि कल इंटरव्यू में पूछो तो पता भी चले आपको, ये नहीं कि रट्टा लगाया सिर्फ। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ डेसिमल? मैथ्स का क्वेश्चन है। डेसिमल का दूसरा नाम है फ्रैक्शन। एक आया था बच्चा हमारा, सारे बच्चों की मैं इज्जत करता हूँ, वो शहजादा आया बड़े जज्बे के तहत, किसी सिटी से, नाम नहीं लूँगा, इधर आया हुआ था उस दिन, मेरे लिए हलवा भी लाया था, डोडा लाया था। बच्चा भाग गया, बच्चा भाग गया। उसका वॉइस मैसेज मैं शेयर करूँगा बच्चे का, कि मैंने कहा बच्चे क्यों भागे हो, बच्चे क्यों भागे हो? तो उसने जो वॉइस किया हंसता था मैं उसे, मैंने 5 दफ़ा सुनी है, वो मैं वैसे इन्जॉयमेंट के लिए शेयर करूँगा। जिसका लबू लुबा ये है कि अम्मी याद आती है कि अम्मी याद आती है, ये बच्चा नेचुरल है। अगर आपका ज़हन बड़ा है ना, माँ की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अज़मत आपकी माँ की है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वतन के लिए आपने कुछ करना है। और फिर हमारे दोस्त हैं कासिम अली शाह साहब, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके उस्ताद भी यहाँ के लेक्चर दे गए हैं, तो उनका एक लेक्चर मैंने शेयर किया हुआ था ग्रुप में कि सबसे ख़तरनाक जगह कौन सी है। सुनिएगा, वो लेक्चर सब ने सुनना है उनका, कि सबसे ख़तरनाक जगह कौन, लिखें सबसे ख़तरनाक जगह, कासिम अली शाह वो लेक्चर सामने आ जाएगा। वो कहते हैं सबसे ख़तरनाक जगह कौन सी है? ना ख़तरनाक जगह बाज़ार है, ना ख़तरनाक जगह ये प्लेटफॉर्म है मुख्तलिफ़ दोस्तों के, बल्कि सबसे ख़तरनाक जगह कंफर्ट जोन है। हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। किस में रहना चाहते हैं? हम अभी सीट पे बैठे ना, बच्चा चेयर पे कि ये सीट उसने पकड़ी है, कोई उसी सीट पे बैठे, उधर वो कंफर्टेबल है। इस तरह घर में एक बच्चा रहता है, कंफर्टेबल है, रिस्क नहीं लेते। अभी जो KPK के जो लोग हैं, मैंने कहा बिजनेसमैन हैं, इतने पैसे कमाते हैं, बड़े बड़े प्लाजा इस्लामाबाद में पठानों के हैं, वो कंफर्ट जोन में नहीं रहते। मेरे पास तो हर सूबे के बच्चे आते हैं ना, सबसे ज़्यादा मेहनत जो करते हैं पख्तूनख्वा के करते हैं। हालांकि मैं खुद पंजाब से, मेरे ताल्लुक है, मैं पठान तो नहीं हूँ ना, मेरे ताल्लुक पंजाब से है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाली कौम है वो कौन सी है? पश्तून है, मेहनत पठान। क्योंकि उनको माँ ने कंफर्ट जोन में रहना सिखाया ही नहीं, उन्हें कंफर्ट जोन में रहने सिखाया ही नहीं है, दलेरी सिखाई है कि आपने इज्जत करनी है, बिजनेस करने, आगे जाना है, रिस्क लेना है। तो जो बंदा कंफर्ट जोन से निकलेगा नहीं, तरक्की नहीं कर सकता। उनके लेक्चर ज़रूर सुनिएगा, बड़े अच्छे तरीके से कासिम अली शाह साहब ने ब्रीफ किया है, बोर्ड पर लिख के ब्रीफिंग दी है। तो उसका लिंक उस बच्चे को मैंने सेंड किया, अगर थोड़ा सा भी उसको एहसास हुआ, और बच्चे ने कहा अबू तो मैंने बहुत मोटिवेट किया अबू ने। मैंने कहा अबू बेचारा तो करेगा ना, उसको ज़िंदगी का पता है, लेकिन तुम्हें माँ की मोहब्बत खींच के ला रही है। जिसका ज़र्फ बड़ा होगा फिर माँ की मोहब्बत नहीं होती, उसके सामने फिर वतन की मोहब्बत होती है, मिल्लत इस्लामी की उसकी होती है, ज़हन बड़ा रखने में। और असल माँ की अगर मोहब्बत होगी तो आप कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे। वो माँ की कोई मोहब्बत नहीं है, वो बच्चा झूठ बोल रहे हैं। माँ की मोहब्बत, माँ कभी नहीं चाहती कि उसका बच्चा तरक्की ना करे, बल्कि वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। उसे पता है वीडियो बनती है, सामने वीडियो में आऊँगा पता नहीं क्या हो जाएगा। हर बच्चे की वीडियो नहीं बनती। जो बच्चा का सीक्रेट है, बड़ा नहीं बनाना चाहिए, वो साइड में बैठ जाए, इधर ज़बरदस्ती तो नहीं है। वो इंग्लिश उसने सुनी, बच्चे इंग्लिश बोले बड़ा अच्छा यहाँ, तो ये एकदम तो नहीं बोले ना। शुरू में वो भी ऐसे ही थे, ये बच्चे भी शुरू में ऐसे ही थे, प्रैक्टिस की उन्होंने, सीख इस बच्चे को बिल्कुल नहीं आती थी इंग्लिश। शुरू किसी वीडियो देखें, वो बच्चा परेशान हो गया, इनको तो इंग्लिश आती है, इंग्लिश बोल रहे हैं, वीडियो बन रही है, मेरी बेइज्जती होगी। हम बेइज्जती क्यों करेंगे आपकी? बच्चों की बेइज्जती तो नहीं करनी, बच्चों को सिखाने, आप सीखने के लिए आए हो, बेइज्जती कराना थोड़ी आए हो यहाँ पे, आपको सीखने के लिए इधर आए हैं। तो इसलिए कंफर्ट जोन से खुदारा निकलो।
एक जगह ना रहें। अभी मैं क्यों जगह जगह जाता हूँ, हर जगह मैं कंफर्ट जोन में इधर सोता हूँ। ये मेरी ये जगह है सोने की, देख लें इधर मैं सोता हूँ। ये मेरा सोफ़ा कम बड़ी है, मेरा ये रूम है मेरा। पिशावर का मेरा कमरा देखो, वो आप हैरान होंगे। सोता तो मैं हूँ नहीं, 15 मिनट सोता हूँ टोटल। हम तो कंफर्ट जोन में नहीं रहते। इतनी बड़ी अपार्टमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह, आपको पता ही है सारा, कोई कंफर्ट जोन नहीं है। तो कंफर्ट जोन से आपने अपने आप को निकालना है, क्योंकि कंफर्ट जोन सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। फिर कंफर्ट जोन में रहने वाले लोग तरक्की नहीं कर सकते। पर रिस्क लेना है आपने। क्या लेना है? रिस्क लेना है। रिस्क लेना पड़ेगा। तवक्कल करेंगे अल्लाह की ज़ात पे, मेहनत करेंगे और कोई शॉर्टकट तलाश नहीं करेंगे। शॉर्टकट तलाश किया, आप कंफर्ट जोन से निकल जाओगे। और शॉर्टकट नहीं तलाश करेंगे, लॉन्ग रूट पे चलेंगे, मेहनत करोगे तो इदारे आपके पीछे आएंगे। मैं ये कहता हूँ कि इदारे आपके मोहताज हों, इंस्टीट्यूशन आपके पीछे आए। आप नौकरियों के पीछे मत जाएं, पूरा इदारा आपके पीछे आए, ये बंदा हमें चाहिए। इंस्टीट्यूशन आपके पीछे आए। अपने आप को इस काबिल तो कहें ना, कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। काबिलियत पैदा करें, मेहनत पैदा करो, कंफर्ट जोन से निकलें आप। ये मैसेज है मेरा। कंफर्ट जोन में रहने वाले बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते। नेक्स्ट है गल्फ ऑफ लाइन इज गाफ है या गल्फ ऑफ लाइन? गल्फ है। गल्फ ऑफ लाइन इन विच कंट्री? GULF, गल्फ ऑफ लाइन इन विच कंट्री? कंफर्टेबल तुम रहना ही नहीं है ना। ताजुद के टाइम हम उठना है, अल्लाह के आगे खड़े हो जाना है। दुनिया सो रही होगी, हम उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए, ऐसे करेंगे, अल्लाह के लिए कुछ करेंगे तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए बहुत बड़ा कंफर्टेबल जोन आगे रखा हुआ है, जन्नत। वहाँ हमने बहुत सुकून में रहना है। दुनिया में कंफर्टेबल नहीं है हमने रहना। दुनिया जब तक है ना, नफ्स के ख़िलाफ़ लड़ने हैं। आलम से इख्तियार की और चंद सुलह कुल। आलम कहते हैं दुनिया को, जहान को, कि पूरी दुनिया के साथ मैं सुलह कर सकता हूँ, पर अपने साथ मुझको शब रोज़ जंग है। अपने नफ्स के ख़िलाफ़ मेरी जंग जारी रहेगी। नफ्स को हमने कुचलना है, अपने आप को बिल्कुल सुकून नहीं रखना, अब जिस्म को टफ बनाना है। और ये सोचे मेरी कैपेसिटी इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा, इससे ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा सलाहियत दी हुई इंसान को। और जो बसरे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से बहुत दूर जाकर रिस्क कमा रहे हैं। तो कंफर्ट जोन में रहने वाले तो बाहर भी नहीं जा सकते। वो तो मैं समझता हूँ उम्रा भी नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हुए भी वो कहेंगे यार मैं कैसे जाऊँ, उस कंफर्ट जोन से ही नहीं कर रहा ना। तो ये तो इश्क चाहिए, मोहब्बत चाहिए। इश्क और मोहब्बत होगी तो आप कुछ करोगे। नेक्स्ट आ गया एग्रीकल्चरल शॉर्ट। जी फ्रांस इसका आंसर। एग्रीकल्चरल शॉर्ट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? एग्रीकल्चरल शॉर्ट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट? ये क्वेश्चन 150 में आ चुके हैं जो करवा रहा हूँ मैं आपको। अभी कितने मुश्किल आए हैं, आए हैं कि पुराने नोट पढ़ना सारे फेल हुए होंगे। तो नए नोट्स आपने पढ़ना भी चाहते हो तो, और फिर आगे आपको सारा पता हो इंटरव्यू में क्या होता है। इंटरव्यू में बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं। इसका आंसर है क्रिकेट। शॉर्ट आगे तो क्रिकेट वैसे ही आना चाहिए दिमाग में। लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान। कोस्टल लाइन ऑफ पाकिस्तान की लेंथ कितनी है? 1050। हाँ ठीक, मैक्सिमम है 990 से लेके लिखेंगे, 990 से लेके 1050 किलोमीटर। आमिर साहब का नंबर है आपके पास, किसी बच्चे के पास? चलो मैं करता हूँ मैसेज उनको, वो भी आएंगे, वर्बल कराएंगे। वो वर्बल की टेंशन पड़ी हुई है, वर्बल ना हो, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप लोग चूँकि मेरे पास इधर आए हो और हमारी एकेडमी शुरू अगर असर की नमाज के बाद है, आप जब तक होता नहीं है दिमाग थकता नहीं है, ठीक है, जब तक मेरा दिमाग थकता नहीं, हम पढ़ाते रहते हैं। बच्चों को देखते हूँ अब आप थकते नहीं हैं। और पेपरों में तो हमने रात 2-2 लगानी है, आपको पहले दिन बता दूँगा। जो बच्चे हॉस्टल वाले हैं पता होना चाहिए, रात 2-2 बजे तक हमारी क्लास होती है इधर। ऐसे पास नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लिबेरियम? हाँ ये याद था, अभी 3 में। रन ऑफ कच्छ या कुछ, ठीक है।
एग्जाम में कच्छ चीज़ मशहूर है। रन ऑफ कच्छ इज आल्सो नोन एज, इस पे मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी है, लेक्चर दिए हुए हैं, ये लड़ाई कब शुरू हुई, क्या हुआ, सारा कुछ इस पे मैंने। इसका दूसरा नाम क्या है? 1965 से पहले रन ऑफ कच्छ हुई थी ना, एक झड़पें हुई थी हमारी जी। इसका दूसरा नाम है सीजनल साल्ट मार्श, सीजनल साल्ट मार्श, और इसको सलाइन मड फ्लैट्स भी कहते हैं।